क्या तुमने दिया? बताइए। 2 करोड़ की कोई राशि छोड़ी नहीं होती है। आप कहते हो हमने ये कर दिया वो कर दिया, दिखाओ सही। समाज का है, सब समाज जानता है कौन किसने क्या किया है। तो आप लोग उन्हें मजबूत करने के लिए आए हैं। 25 तारीख तक ये बता देना कि हम मजबूत हैं और मजबूत रहेंगे। मेरे समाज के सब लोग जानते हैं आज सब समाज एक साथ क्यों है, क्योंकि इसके पीछे काफी लोगों का संघर्ष है। उन्हें हमें मजबूती प्रदान करने के लिए हमें इकट्ठा हुए हैं। तो मेरे पास समय बहुत कम है, बहुत सारी बातें बताऊंगा जब बड़ी सभा में जब मेरे को मौका दिया जाएगा तब। जय भीम, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद कपिल जी मंडल, आपने अपने ओजस्वी वाणी से हमें लाभान्वित करवाया। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं अगली कड़ी में मंच पर आमंत्रित करूंगा मांगीलाल जी बोस भोजरिया। मांगीलाल जी बोस, आपसे निवेदन रहेगा मंच पर आए और संक्षिप्त में अपनी वाणी को, अपने शब्दों को हमें लाभान्वित करवाए। मांगीलाल जी बोस जल्दी बता रहे। ये जो दरी बिछ रही है, इतनी धूप नहीं है, कृपया करके आप लोग, विशेष करके आपसे निवेदन है कि दरी के ऊपर बैठ जाएं। सुंदरता इसमें ही है। हमारी संख्या दिखनी चाहिए कि यहाँ चारों तरफ माथा ही माथा दिखना चाहिए। और ये प्रजातंत्र में माथा गुनाने का ही होता है सारा। तो आप सारे लोग हैं जो कृपया करके, मेरा हाथ जोड़ करके निवेदन है कि आप उस दरी पे बैठ जाएं। थोड़ी धूप सहन करो, कृपया नीचे बैठे, अनुशासित रहे। लोगों को लगना चाहिए कि एक आवाज पर हजारों लोग नीचे बैठते हैं, उड़ते हैं। जिस प्रकार से आपने पिछले आंदोलनों में 20-20 हजार लोगों ने एक शू की आवाज नहीं निकाली थी, एक ताली नहीं बजाई थी, एक भी आदमी खड़ा नहीं रहा था, उसी सेम अनुशासन का परिचय दीजिए। कृपया ये जो खड़े हैं नीचे बैठे, प्लीज नीचे बैठ जाइए। जो मेरी बात मानते हो, इस समाज के सभी लोगों का मंच की बात मानना चाहते हो, वो कृपया नीचे बैठे। बहुत बहुत धन्यवाद, नीचे बैठे हैं उसके लिए। आप जवान हो, आप जवानों के साथ जमाना चलता है। तो आप लोगों ने जो तय कर लिया है नी, जिधर जवान है उधर जमाना चलता है। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं निवेदन करूंगा खेतपाल जी मंडल जेने की बस्ती। खेतपाल जी, आप जहां भी हो मंच पर आए और संक्षिप्त टाइम में आपको अपना उद्बोधन दे। नो बनलारो अधिकार मत राखो, हूँ एक ही घणो यार मातो खानो। ठीक है, थैंक यू। आप एक ही बारी पड़ा। हेलो, सबसे पहले सभी साथियों को क्रांतिकारी जय भीम। उसके साथ साथ बड़े बुजुर्गों को जवानी भरा क्रांतिकारी जय भीम। आप सब लोग आज इस समाज के एक छोटे से मैसेज में इस भारी संख्या में पहुंचे हो, इसके लिए मैं आपको तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूं। क्योंकि आपकी जो भीड़ है उन दरिंदों को, हमारे दुश्मनों को खलबली मचा चुकी है। ये भीड़ हमेशा इसी तरह कायम रहनी चाहिए, क्योंकि समाज के लिए अगर कोई भी जरूरत पड़े उस समय हमें सबसे पहले रहना चाहिए। और यही एकता हमें आने वाली 25 तारीख को दिखानी है। जिस हाल में जिस तरीके से दिखानी है, वो 25 तारीख को जो समाज ने फैसला लिया उनके पक्ष में हमें अपनी ताकत दिखानी है। और
जो कुछ लोग हमारा माहौल खराब करने के लिए एंड नहीं होना चाहिए। दल बदलू कह रहे हैं या कुछ और मैसेज फैला रहे हैं, उनको अपनी औकात दिखाने के लिए एक हुंकार एक व्यक्ति ने भरी, जिसमें हजारों के बीच भीड़ आज इकट्ठा हो गई है, जहाँ टेंट भी कम पड़ गया है, मैदान भी कम पड़ गया है। उनको मैं खुली चेतावनी दे रहा हूँ, जो शख्स आवाज दे रहा है उसके आवाज पर बुढ़े भी जवान होकर समाज के कार्यक्रम में तनमन धन से भाग ले रहे हैं। तब उसमें कुछ खासियत है, चल बदलू कहो या बिकाऊ कहो, ये सब आप हो, उनका टुकड़े बचे हुए खा रहे हो, इसलिए आज उनको जलील कर रही हो। उनकी बातों में हमें नहीं आना है, हमें हर प्रकार से संविधान के दायरे में रहकर और हमारे जो मंजिल हमने चुनी है उसको पाना है। और उसके साथ साथ मैं हमारे जो समाज के विरोधी है उनको मैं चुनौती देना चाहूंगा कि यहाँ बैठी जवान नस्लें बर्बाद हो जाएगी, मगर तुम्हें कभी सफल नहीं होने देगी हमारे खिलाफ। ये मैं पूर्ण वादे के साथ कहता हूँ, क्योंकि जिस समाज को 70 साल से गुमराह कर रखा है वो समाज आज जागरूक हो चुका है। उठे जवान सभी साथी जागरूक हो चुके हैं और अब उनके पास कोई रास्ता नहीं है, इसलिए हमें हमारे बीच फूट डालने का काम कर रहे हैं। उस फूट से हमें बचना है और हमारे जो सामान्य लोग जो हमें मैसेज दे रहे हैं उनके अनुसार चलना है। और हमें समाज के प्रति हमें राजनीति से कोई लेना देना नहीं है, पहली बात है, क्योंकि हमारे महापुरुषों ने कहा है कि राजनीति पैर की जूती है, समाज सिर का सिरमौर है। समाज पर आ जाए तो सबसे पहले हम समाज के लिए हर हाल में खड़े रहेंगे। जिसके लिए हमें जिस रास्ते से गुजरना पड़ा हम गुजरने के लिए तैयार है, क्योंकि ये चीजें हमारे संघर्षशील महानुभावों ने हमें सिखाई है। उनके कदम चिन्हों पे हमें चलना है और समाज के जो निर्णय उनको हमें स्वीकार करना है। कुछ लोग 100-200 की भीड़ करके बदनाम करने का काम कर रहे हैं कि मेघवाल समाज ने सम्मानीय फतेह खान जी को समर्थन नहीं दिया है। उनके लिए आज ये भीड़ तय कर रही है कि किनको हमने समर्थन दिया। संक्षेप में मैं बात रखते हुए आपको पूर्ण विश्वास के साथ कह रहा हूं कि हमें हर व्यक्ति को फतेह खान जी, उदयराम जी और तेजाराम जी समझकर 25 तारीख को पूर्ण जोर लगाकर दुनिया की कोई भी ताकत रोकने की कोशिश करे, उनसे न घबराए। तूफान ये इतना बन चुका कि कोई आंधी की औकात नहीं कि हमें रोक सके, इसलिए इस तूफान को जारी रखना है। और 25 तारीख को अलमारी के सामने बटन दबाकर ये फैसला करना है कि समाज ने किसको समर्थन दिया, समाज ने किसको समर्थन दिया है। 25 तारीख को हम सब लोगों को मिलकर ये निर्णय लेना। इसी के साथ मैं अपने वाणी को विराम दूंगा। सभी को फिर से क्रांतिकारी जय भीम, नमो बुद्धाय, जय संविधान। धन्यवाद। मैं निवेदन करूंगा रेलवे से रिटायर्ड गोविंद जी चौहान गलडा रोड से निवेदन करना हूं कि आप मंच पर पधारे। मैं निवेदन करूंगा देवाराम जी जयपाल रावत सर मुंशी जी से कि आप मंच पर विराजे। मैं निवेदन करूंगा डूंगरा राम जी लहुआ सोलंकिया रिटायर्ड वरिष्ठ अध्यापक से कि आप मंच पर पधारे। आप मोटो हरी रमे माथे लो। मैं निवेदन करूंगा देसला राम जी कोडेजा पंचायत समिति सदस्य के आप मंच पर विराजे। मैं निवेदन करूंगा खुशाल जी धंधे सरपंच शिव से। वैसे तो मैं माफी चाहूंगा कि इसमें बहुत सारे सरपंच साहिबान, पंचायत समिति सदस्य, वर्तमान पूर्व जिला परिषद सदस्य, लेकिन मैं क्षेत्र के हिसाब से थोड़ा प्रतिनिधित्व बैलेंस करने की कोशिश कर रहा हूं। सामान्य बहुत सारे सरपंच साहिबान हैं, उनको हम बिल्कुल मंच से भी ऊपर दर्जा दे रहे हैं, लेकिन कोई हमारी तरफ से कोई गलती है तो थोड़ा मोटो पेट रखना है। अपन आज कोई मंचरीन वो बात नहीं है, थोड़ा सा हमारे हैं लोग, उनको सम्मान देना चाहेंगे।
गुरु सम्मान मैं निवेदन करूंगा दौलत राम जी मालवा रिटायर्ड स्टेशन मास्टर रेलवे, आप कृपया मंच पर विराजमान हो। अशोक जी गर्ग उप सरपंच क्षेत्र से निवेदन है कि कृपया मंच पर विराजमान हो। समाजाला राम राम सर, राम राम सर। जय बोलो हिंदुस्तान पिता की, जय बोलो भारत माता की, जय बोलो मेघवती समाज की। हाँ जोगी, हाँ जोगी मिल गई है। मोटरसाइकिल सामान्य चंपालाल जी गर्ग हेमदास जी परिवार हर्षवाणी से निवेदन है कि आप कृपया मंच पर तस्वीर लाएं। हेलो, सामान्य चंपालाल जी गर्ग साहब हमारे बीच में बैठे मातृ शक्ति पूजा देवी, आपसे आग्रह रहेगा कि मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें। श्रीमती तेजा देवी।
श्री कीर्ताराम जी गोंगला आत्मा से पधारे हैं। मेरा निवेदन रहेगा कि आप कृपया मंच पर विराजें। अभी हमारे बीच में हमारे समर्थन से जो निर्दलीय प्रत्याशी खड़ा हुआ है, जिसके लिए आप सभी लोग आशीर्वाद देने के लिए आए हैं, वो जस्ट 2 मिनट में आपके बीच में अपनी तस्वीर ला रहे हैं। आप सभी लोगों से निवेदन है कि अभी हमारे बीच में नेशनल मीडिया के लोग आ रहे हैं। आपको जब भी हम निवेदन करें हाथ जोड़ करके को फटाक से नीचे बैठ जाओगे तो उसका बड़ा मैसेज जाएगा। इसलिए आप अनुशासित रहें। लगना चाहिए कि एक ऐसी कौम है जिसके पास संसाधनों की कमी हो सकती है, जिसके पास नेतृत्व की कमी हो सकती है, लेकिन उन लोगों में जज्बा है, उन लोगों में अनुशासन है, उन लोगों में एकता है। एकता का परिचय हमें देना है आज। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं मंच पर आमंत्रित करूंगा एडवोकेट कानाराम जी बरुपाल। एडवोकेट कानाराम जी बरुपाल, जहां कहीं भी हो आप मंच पर आए और संक्षिप्त में अपनी वाणी दें। सियाणी से पधारे लादाराम जी गोमणिया से निवेदन है कि आप कृपया मंच पर तस्वीर लाएं। सभी साथी अनुशासन का परिचय दे। अनुशासन ही व्यक्ति का कहना होता है, अनुशासन ही व्यक्ति को महान बनाता है। कानाराम जी मौजूद नहीं है। मांगीलाल जी बोस भोजरिया, मांगीलाल जी आपसे निवेदन रहेगा मंच पर आए और संक्षिप्त में अपने शब्दों से हमें लाभान्वित करवाए। कृपया समय का ध्यान रखें, 3 मिनट से ज्यादा नहीं ले। 2 में अगर लोगे तो आपको नंबर हम अच्छे देंगे, 3 से ज्यादा लोगे तो फिर नंबर कटे हो केड़ा मार्क कटे नेगेटिव मार्क। हेलो, बहुत बहुत धन्यवाद माननीय CR धंडे साहब, आपने मुझे यहाँ आमंत्रित किया। यहाँ हजारों मुश्किलों के बाद आज एक हुजूम जो मैं आज इस पंडाल में देख रहा हूँ, मेरा दिल हृदय गदगद हो रहा है, क्योंकि हमने एक समाज के जिस कोहिनूर को हमने जो कॉमरेड बनाया है, मैं माननीय उदाराम जी का हृदय की अंतस्थ गहराइयों से इस्तकबाल करना चाहूंगा कि आपकी एक आवाज पर न जाने कहां से मैं समस्त बाड़मेर जनपद के आला तालुका से आए हुए समस्त ग्रामीण लोगों का हृदय की गहराइयों से इस्तकबाल करता हूं। ये लोकतंत्र है। आपको इस बात को समझना बहुत जरूरी है कि लोकतंत्र है। आज से पहले हजारों बार भी चुनाव हुए होंगे, आगे भी चुनाव होंगे। ये नहीं है कि चुनावों का सिलसिला यहीं थम जाएगा, लेकिन जो आपकी एकजुटता है, हमारी कौम है, जो मेघवाल कौम है या फिर SC ST कौम है, तो हमारी कौम हमेशा पिछलगू कौम कही जाती थी। कई आला अधिकारियों को हमने मंच पर बिठा करके, कई आला अधिकारियों को हमने विधानसभा भी पहुंचाया है, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, लेकिन उन लोगों ने हमारे मुंह पर कहा है कि हमें तो साहब टीबी गुंदी था, लेकिन ऐसा नहीं है। हमारी टीबी कितनी महत्वपूर्ण है, इस बार उनको पता चलेगा। अगर हमारी टीबी हमारे एक वोट कितना महत्वपूर्ण है, अगर उनको इस बार भी पता चलेगा
तो अगली बार उनको जरूर ये महसूस होगा कि हमारी टीवी में कितनी ताकत है। हम जिसको चाहेंगे क्योंकि ये लोकतंत्र है, लोकतंत्र ने हमें ये दायित्व दिया है। ये दायित्व कितना महत्वपूर्ण है वो निभाना हमारी जिम्मेदारी है। यहाँ कोई एक एमएलए नहीं या पांडाल में बैठे हुए सारे लोग एमएलए हो, क्योंकि कल कोई आप में ही विधानसभा जाएगा। और हमने ये निश्चित किया है कि हमारे जो कॉमरेड, मैं हमेशा उदयराम जी को कॉमरेड मानता हूँ। कॉमरेड का मतलब ये हुआ कि आपने जिस शख्स को अपनी पूरी जिम्मेदारी थामी है, वो आपका शख्स आपकी विधानसभा से लेकर के वहां तक भी आपकी पूरी जिम्मेदारियों का निर्वहन करेगा। मैं यहाँ तमाम लोग जो आए हुए हैं उन सबका पुनः इस्तकबाल करता हूँ और एक शेर अर्ज करना चाहता हूँ कि सर झुक जाता है, इतना मान सम्मान देने को मन करता है। सर झुक जाता है, इतना मान सम्मान देने को मन करता है। हमारे एक छोटे से आह्वान पर तमाम आला मौजूद जो लोग यहाँ आए हुए हैं, आपकी इस मौजूदगी पर पूरे समाज को दिलो जान देने को मन करता है। समय का तकाजा है, मैं इतना ही कहना चाहूंगा। आप लोग बड़े समझदार हो। आज की जो मीटिंग की जो मुख्य भूमिका है वो हमारे कॉमरेड साहब आपको विस्तारित बताएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद साथी मांगीलाल जी बोस। सभी से आग्रह रहेगा कि व्यवस्था बना के रखे, व्यवस्था भंग नहीं होनी चाहिए। हमारे प्रत्याशी हमारे बीच में पधार रहे हैं, तो आप सभी का उद्देश्य है कि व्यवस्था बना के रखे। सभी समाज से मैं क्षमा चाहूंगा कि आजकल बेटों को कहना बाप को मानना पड़ता है। युवा सबकी इच्छा थी कि फतेह खान जी आ रहे हैं, जेसीबी मंगा ली, फूल मंगा लिए, और आप भाई उदयराम जी को कहो कि समाज से इजाजत लेकर फूल बरसाए। तो हमने आपके आधार पर सबको सहमति दी थी कि सभी लोगों को जब आप लेके आएंगे तो इसको आप देता खाओ, आपकी बात सुनी जाएगी। इस हिसाब से उनको इजाजत दे दी गई। भाई उदयराम जी सभी ग्रामवासियों की तरफ से, यहाँ पधारे हुए सभी महानुभावों की तरफ से निर्दलीय प्रत्याशी फतेह खान साहब का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। विशेष आग्रह रहेगा आप सभी से कि व्यवस्था भंग ना हो, व्यवस्था बना के रखे, ये हमारी सबसे पहली जिम्मेदारी है। यहाँ जितने भी महानुभाव विराजमान है, हमारे सम्मानीय अतिथि जी बीच में आए तो अपनी जगह खड़े होकर के ताली बजा करके समर्थन कर देना, लेकिन अपनी जगह कोई नहीं छोड़ेगा। उसी जगह वापिस एक इशारे पर नीचे बैठ जाना। और सारे लोग जो इधर खड़े हैं, पूरा ग्राउंड भर दो जितनी आपकी संख्या है, क्योंकि ड्रोन ऊपर उड़ रहा है तो इधर चाय पीने वालों का कोई फोटो नहीं लेगा, फोटो उधर वाली जो संख्या है ना उनका लेंगे। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं मंच पर आमंत्रित करूंगा चांदाराम जी एक्स फौजी पादरिया से। चांदाराम जी यहाँ मौजूद है, आप मंच पर आइए और संक्षिप्त में अपना विचार रखें। चांदाराम जी यहाँ मौजूद नहीं है तो केलाराम जी है ना। परम आदरणीय हमारे गलिधारी एंड मातृशक्ति समाज सामने विराजमान दूर दराज से आए हुए मेरे भाइयों, उधर बापले महान भावों, आपने छोटे से मैसेज पर, एक फैसले पर ये सभा महासभा इसलिए की जाती, छोटा सा संशय हो गया। मैं हमारे अपनों की हर सभा में गया, इन्होंने मनन किया, हमने आज्ञा की, कहीं नहीं पहुंचे, ये संदेश हमने घर तक पहुंचाया, हमें
SC/ST को एक होना है। ये सभा कोई पार्टी की सभा नहीं है, ये सभा कोई राजनीतिक सभा नहीं है, ये सभा जाति अनुसूचित जाति और मेघा समाज एक वोट की शक्ति का सभा है। हमें हमारी पार्टी सिर्फ हमारा वोट है, हमारे दर्शन जो हमने आगे लोगों चुने हैं उनका हमें साथ लगाना है, उनका इज्जत देखनी है, वो हमारा वोट है। समय मुझे बहुत कम दिया गया है, अब इसमें थोड़ा मौका भी है, आप इसमें कहीं पूरा ध्यान भी जाएगा, ठीक होगा, समय बढ़ गया है। खुदा मोहम्मद, खुदा मोहम्मद, खुदा मोहम्मद, जीतेंगे भाई जीतेंगे, जीतेंगे भाई जीतेंगे, आवाज दो, आवाज दो, आवाज दो, पताखंड, पताखंड, जीतेंगे भाई जीतेंगे, जीतेंगे भाई जीतेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अपनी अपनी जगह पर नीचे बैठ जाए। सारे लोगों से निवेदन है कि अपनी अपनी जगह पर नीचे बैठ जाए। धन्यवाद, एक बार आपने जो स्वागत किया इसके लिए आपको धन्यवाद। अब अपनी अपनी जगह पर एक बार विराजमान हो जाए ताकि हमारे आज के कार्यक्रम के हीरो और सभी खड़े लोगों से मेरा निवेदन रहेगा कि पंडाल के अंदर जहां भी आपको जगह मिलती है आप जरूर से जरूर जल्दी बैठ जाए। बैठ जाए, जो दरी के ऊपर बैठ जाए, एक अनुशासन का परिचय दें। प्लीज नीचे बैठ जाए सारे लोग। सभी लोग पीछे वाले टेंट पड़ा है उसके नीचे सारे लोग चले जाएं। जहां जहां मेरी आवाज पहुंच रही है मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं करबंद कि कृपया पीछे टेंट खाली नहीं रखें। एक बार जो मंच के सामने खड़े हैं इनसे निवेदन रहेगा कि पीछे जाकर बैठ जाए। वहां आप मेहरबानी करके फिर बाहर खड़े रहे तो ठीक है, लेकिन जहां दरी है टेंट है वो 1 इंच पर खाली नहीं रहनी चाहिए। थोड़ा सा आप पीछे जो इधर खड़े हो ये इधर साइड आ जाओ तो आपका नजारा और बदल जाएगा। आप हजारों लोग इधर खड़े हो, कृपया सामने उधर वो पूरा ग्राउंड भर दो, ग्राउंड में खड़े हो जाओ। मेरी आवाज सुन रहे हो सारे लोग, कृपया आप पीछे आओ, इस साइड आओ। जो ग्राउंड है वो पूरा भर दो, जो है वो भरा हुआ वैसे ही है, लेकिन आपका फोटो इधर वालों का फोटो और काउंटिंग नहीं होगी। आप मेहरबानी करके सामने आ जाओ। यहाँ जो भी मंच के सामने हुआ लोग खड़े उनसे निवेदन रहेगा कि एक बार सभी नीचे बैठ जाएं। हमारे लिए पंडाल कम पड़ रहा था इसलिए हमने नया पंडाल लगाया है। पीछे बहुत ज्यादा तक हमारा जो भी पंडाल लगा है वहां पर तो आप बैठ जाएं। प्लीज ये शांति व्यवस्था बनाए रखें जिससे कि ये कार्यक्रम आगे बढ़ाया जा सके। मैं निवेदन करूंगा उदयराज सेजू डाक अधीक्षक से कि वो अपने उद्बोधन से हमें लाभान्वित करें। एक में ये भूल कि एक बार साफे का रस्म हो जाए फिर विचार रखे। छोरी साफा कहाँ भाई, साफा और माला लेके आ जाओ। साफा है क्या? माला है, लाओ माला में चला। ठीक ठीक, माला बढ़िया है, सही रात है, माला सही रात है? माला सही रात है। साफा लाए नहीं क्या? अरे साफा अपनी गाड़ी में होगा, वहां से लेके आ जाओ ना। लाए, जल्दी लाओ।
इतनी देर से खड़ा रहे। ठीक, आप जो सामान्य मंच पर हो सारे लोग इनको साफा पहना कर ये सॉरी माड़ा कॉमन पहरा दो मंच वाले का। साफा आन दो, साफा आन दो। जगह थोड़ी दे दे जगह दे दे कर रहा है वीडियो कर रहा है। जो भी काफिला जल्दी पहुंचाओ क्योंकि हमारे मंच पर जो आ रहे हैं और हम इस कार्यक्रम को जल्दी खत्म करना चाह रहे हैं, इसलिए आप जल्दी से जल्दी। कितनी गाड़ियों नहीं गाड़ियों कितनी? 70 गाड़ी। जल्दी आओ, कम जगह मिलेगा। हमारे बीच में सामान्य संत